तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एम क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। बिजनेस फाइनेंस का मतलब है द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसको चलाने के लिए जो अमाउंट आपको चाहिए, जो पैसा आपको चाहिए, उसको हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। किस किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है इसकी? टू एस्टैब्लिश, रन, मॉडर्नाइज, एक्सपेंड, डाइवर्सिफाई अ बिजनेस। यानी बिजनेस फाइनेंस की जो ज़रूरत होती है वो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, रन यानी उसको चलाने के लिए, मॉडर्नाइज यानी नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अगर आप दूसरी प्रोडक्ट लाइन में शिफ्ट करना चाहते हैं या डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इन सब के लिए क्या चाहिए होता है? बिजनेस फाइनेंस। फॉर बाइंग टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल एसेट्स। बिजनेस फाइनेंस की जो ज़रूरत पड़ती है वो टेंजिबल एसेट्स यानी कि जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे मशीनरी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, इनको परचेज करने के लिए बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत होती है। और कई बार हम इंटेंजिबल एसेट्स को भी खरीदते हैं जिसके लिए भी बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत होती है, लाइक ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ एक्सपर्टीज़, इन सब के लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर रनिंग द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, यानी केवल बिजनेस सेटअप करना नहीं, रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं, जो डेली नीड्स होती हैं, जैसे मटेरियल खरीदना, बिल्स पे करना, सैलरीज पे करना, कैश को कलेक्ट करने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, राइट? है ना? तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बिजनेस फाइनेंस। आई होप क्लियर हो गया। एस्टैब्लिश करने के लिए, रन के लिए, मॉडर्नाइज, एक्सपेंड, डाइवर्सिफाई, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, एज वेल एज डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम क्या होता है? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स अरेंज्ड। देखो, पहला एम क्या है कि जो भी हम पैसा अरेंज कर रहे हैं वो चाहे किसी भी सोर्स से हो, चाहे वो शेयर से है, डेट से है, इक्विटी से, किसी भी चीज़ से, मतलब कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस हम यूज़ कर रहे हैं फंड्स को रेज करने के लिए, उसकी कॉस्ट कम से कम हो। पहली जीत यहीं पर हो जाती है, पहली सक्सेस यही मिल जाती है। मान लीजिए आप और मैं दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपने पैसा रेज किया 9% पे और मैंने पैसा रेज किया 7% पे, तो 2% प्रॉफिट तो मैं पहले दिन ही कमा गया आपसे, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज़्यादा है। आप 9% पर फंड्स रेज कर रहे हैं और मैं 7% पर, तो इसका मतलब मैंने 2% प्रॉफिट तो बिना बिजनेस के ही कमा लिया। इसका मतलब पहला एम क्या होना चाहिए? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स अरेंज्ड। जो भी हमने फंड अरेंज किया उसकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। दूसरा एम, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल। देखिए, गाड़ी भी तब तक अच्छी चलती है जब वो कंट्रोल में होती है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी चलाएंगे तो उसमें एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस होते हैं। सेम बिजनेस है, रिस्क बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम कैलकुलेटेड रिस्क लें और बेनिफिट को कंपेयर करके रिस्क लें तो हम बिजनेस को कंट्रोल में चला सकते हैं। यानी अगर बिजनेस में मुनाफा ज़्यादा है तो ही ज़्यादा रिस्क लेने का फ़ायदा है। अगर आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं जा रहा तो आपको ज़्यादा रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं है उसके अंदर नहीं। तो रिस्क को हमेशा कंट्रोल में रख के चलना चाहिए और हमें रिस्क वहाँ तक लेना चाहिए कि अगर लॉस हो भी जाए तो हम उसको बियर कर सकें। इज दैट क्लियर? तो पहला एम क्या था? कॉस्ट ऑफ फंड्स रिड्यूस करना। दूसरा, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट आता है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड एंड अवॉइडिंग आइडल फाइनेंस। यानी कि जब भी हमें फंड्स की ज़रूरत हो, क्योंकि हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमें फंड्स की कभी भी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास फंड्स बेकार पड़े हैं। आइडल फाइनेंस का मतलब है कि आपके पास पैसा तो पड़ा है, वो कोई यूटिलाइज नहीं हो रहा, उससे कोई आपको रेवेन्यू नहीं मिल रहा, कोई गेन नहीं हो रहा। इज दैट क्लियर? तो फंड्स को इस तरीके से मैनेज करना है कि ना तो आपको कभी आइडल फाइनेंस लगे कि आपके पास बेकार पड़ा है, और कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप उस फंड्स को यूज़ भी कर सकें। इस तरीके से उसको यूज़ करना, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम होता है। यानी कि राइड करना, RIDE। यानी अगर आप बिजनेस को राइड करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एम को पूरा करना होगा। जैसे R से रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड, I से आइडल फाइनेंस को अवॉइड करना,
डी से डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इफेक्टिव। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है फंड्स को यूटिलाइज करना, इन्वेस्ट करना, उसको बड़े इफेक्टिव तरीके से आपको डिप्लॉय करना होगा, लगाना होगा। और ई से इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ फंड्स, यानी जब भी आपको एक्सपेंशन के लिए, रन के लिए, मॉडर्नाइज के लिए, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत है तो आपके पास वो फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड द एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? वेरी सिंपल। चलिए, डन, टेक केयर।